अब गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम तो ज्ञानवान हो, तुमने अपने विवेक से यह नहीं जाना कि मैंने तीनों दिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बिना बोले दिया है। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने आ रही हूँ सत्संग की अनिवार्यता। सत्संग कितना अनिवार्य है ये हम बताने जा रहे हैं आपको। आप लोग पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और चलिए अब कहानी की तरफ चलते हैं। एक बार एक युवक ने अपने गुरु के निकट गया, और वो गुरु जी का शिष्य था। और वह युवक और अपने गुरु जी के निकट गया और कहने लगा कि गुरु जी, मैंने आपकी शिक्षा से पर्याप्त ज्ञान ग्रहण कर लिया है। मैं श्रेष्ठ और निकृष्ट में भेद करना सीख गया हूँ और अपने विवेक से निर्णय लेने में भी सक्षम हूँ। फिर भी मेरे माता पिता जो हैं मुझे निरंतर सत्संग करने की सलाह देते रहते हैं। आखिर मुझे रोज सत्संग की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार से उस युवक ने गुरु जी से कहा। तो गुरु जी कुछ नहीं बोले, बस एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन में जो एक खूंटा गड़ा हुआ था उस पर जोर से मार दी गुरु जी ने। यह सोचकर कि शायद गुरुजी व्यस्त हैं, वह युवक वहां से चला गया। तो अगले दिन वह फिर उनके पास आया और बोला, मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था पर आपने कोई उत्तर नहीं दिया है। क्या आप आज हमें उत्तर देंगे? गुरुजी ने फिर से वही हथौड़ी उठाकर खूंटे पे मार दी और कुछ नहीं बोले। युवक ने सोचा कि शायद आज गुरुजी मौन है, इसलिए बोल नहीं रहे हैं। वह तीसरे दिन फिर आया और अपना प्रश्न दोहराया। फिर उसने गुरुजी से पुनः प्रश्न दोहराया। तो गुरुजी ने फिर से जब खूंटे पर हथौड़ी चलाई तो युवक व्यग्र हो गया, यानी कि नाराज हो गया थोड़ा सा, कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार से बोलने लगा, मैं 3 दिन से आपसे एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, फिर भी आप मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। अब गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम तो ज्ञानवान हो, तुमने अपने विवेक से यह नहीं जाना कि मैंने तीनों दिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बिना बोले दिया है। मैं इस खूंटे पर हर दिन जो हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूँ, क्योंकि जब हथौड़ी मारते हैं तो जब वो जो खूंटा होता है और अंदर जमीन में चला जाता है, धस जाता है। तो इस प्रकार से गुरुजी ने बोला कि मैं हर दिन हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ मजबूत कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इससे जो बंधे हुए जो पशु हैं, जो भी पशु बांधा जाएगा, वो खींचतान से वो जो अपने रस्सी को खींचेगा तो उससे यह खूंटा निकल जाएगा। यही काम सत्संग हमारे लिए करता है। वह हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करता रहता है ताकि हमारी पवित्र भावनाएं दृढ़ होती रहें। सत्संग नित्य प्रति हृदय में सत्य को दृढ़ कर असत्य को मिटाता है। यही कारण है कि सत्संग हमारी दैनिक दिन जो जीवनचर्या होती है उसके लिए अनिवार्य अंग होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये मैंने सत्संग की अनिवार्यता की कहानी आपको सुनाई है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और किसको किसको कहानी ये पसंद आई यह भी लिखिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।